अर्पित कर दी गई है आज। हमारी दर्दमंदा ने कोकन कमेटी ने जो किया है ये मुमरा के लिए किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कौसा नशेमंद कॉलोनी के पास है, जहां पर जो समाजी और फलाही कामों के लिए जो तंजीम काम करती है, अंजुमन दर्दमंदाना ट्रस्ट की तरफ से यहां पे एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। ये एम्बुलेंस का उद्घाटन एनसीपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सैयद अली भाई साहब के हाथों से किया गया। इस मौके पर यहाँ के तमाम अंजुमन दर्दमंदाना ट्रस्ट के जो लोग थे, उसके अलावा जो यहाँ के उलमा इकराम थे, उन्होंने यहाँ पे दुआ पढ़कर यहाँ पे इस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। और वही जिस तरीके से जो देश में कोरोना की महामारी है उससे बचने के लिए पूरे देश के लिए यहाँ पे दुआएं की गई। आइए इस बारे में सैयद अली भाई साहब से जानते हैं और ट्रस्ट के तमाम लोगों से जानते हैं कि इस एम्बुलेंस के उद्घाटन के मौके पर उनका क्या कहना है। आज यहाँ पे एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। देखिए, हमारे शहर को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। ये एपिडेमिक दौर के अंदर जिस तरीके से हमको एम्बुलेंस की कमियां महसूस हुई और कई लोगों की ऑक्सीजन ना रहने की वजह से हमारे शहर के लोगों की जानें गई, तो इस पे दर्दमंदा ने कोकन ने की पहली एक थी ना पहली अपनी एक साल से मैं गैस के साथ में, उसके बाद उन्होंने सोचा कि शहर को एक और चीज़ देना चाहिए, तो उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस इसको दिया है। मैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि शहर के लिए एक एम्बुलेंस और आई है जिसका फ़ायदा शहर के लोगों को मिलेगा। भाई साहब, पूरा शहर में एम्बुलेंस तो काफ़ी नज़र आ रही, लेकिन आज भी ऐसा वक्त आ रहा है कि लोगों को बॉम्बे से यहाँ पे एम्बुलेंस करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं, देखिए कैसा है कि एम्बुलेंस सारी की सारी चल रही है, कहीं कोई छिपी नहीं है, वो किसी की भी एम्बुलेंस हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि एक भी नहीं अवेलेबल रहती है ना, तो ऐसे में कभी लेना पड़ता है। लेकिन अब माशाल्लाह शहर के अंदर काफ़ी एम्बुलेंस हो गई है ना। नूरी साहब की उनकी ट्रस्ट की तरफ से हो गई है, 2 ये हो गई, अब समझ जाइए एक बढ़ गई है ना। शमीम साहब की तरफ से है ना, अवार्ड साहब वाली है ना, 9 हो गई। तो कभी हाँ शानू की है मेरा, तो काफ़ी एम्बुलेंस हुई है। तो अब इंशाल्लाह ताला दिक्कत नहीं होएगी। कमियां तो देखिए, कमी अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत कुछ कम था मेरा, लेकिन अल्लाह ने इस शहर को बचा के निकाल दिया कि आप लोग शहर की अच्छाई उछालो, बुराई मत उछालो यार। कब तक हम जब भी खोलते हैं तो क्या आता है, मुमरा में बड़े अच्छे लोग हैं। मुमरा में साहब ऐसे लोग हैं कि 3 महीना निकाल दिए, 3 महीना निकाल दिए लोगों ने, मदद एक दूसरे की। कल का एक ऐसा हो जाता है, मैंने आपको पहले कह दिया ना कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आगे बढ़ के ला रहे। क्यों ला रहे? लोगों के लिए आ रहे। अब ये है कि 8 लाख 9 लाख की आबादी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब बोलने के लिए तो ये कि कुरला के ये रोड से वो रोड छोड़ने के लिए लोग 5-5 हज़ार रुपया ले रहे, धंधा भी कर रहे लोग, लेकिन यहाँ लोग जो है मदद करने के लिए दे रहे, डोनेट कर रहे। तो आप लोग अच्छाइयों को थोड़ा उछालिए और बुराई को दफन कर दी। क्या फ्री सेवा है क्या? देखो, फ्री तो हमने पहली जो एम्बुलेंस रखी है उसको भी हमने फ्री नहीं रखा है, लेकिन जिसको ज़रूरत हो और जो कुछ न देने की इस्तिताअत रखता है उसके लिए ये फ्री ऑलरेडी है। हमारी पहली जो 1 साल से जो सर्विस दे रही है, ऐसे चंद मौके आए हैं कि कोकन तक हमको सर्विस देना पड़ी है और हमने उसको फ्री भी दिया है।
जिसकी जो इस्तिताअत नहीं है उसके लिए हमने फ्री ही रखा है। एक गाड़ी चलती है तो उसके लिए अखराजात होते हैं, ड्राइवर मुस्तकिल होता है, तो उतने जो अखराजात है उसी के मुनासिब हम उसका रेंट भी लेते हैं। लेकिन जो इस्तिताअत नहीं रखता है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, तो हमने कई सारे जो हमारे पास नोट है अभी तक एड्रेस के साथ में कि हमने उनको फ्री सेवा दी है। और ये अभी जो हमने दूसरी ओपनिंग की है उसके लिए भी हमारी उसी तरह की है। जो न देने की इस्तिताअत रखता है उन्होंने भी कमज़ोर दिल और बददिल नहीं होना है, बल्कि हमसे किसी भी वक्त, और मैं इस सेवा को अभी भी दे रहा हूँ कि रात को अगर 3 बजे भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उसका फ़ोन अटेंड करता हूँ। और अगर ऐसे वक्त भी कोई फ़ोन करेगा तब भी इंशाल्लाह हमारी ये एम्बुलेंस से सेवा में रहेंगी इंशाल्लाह। एम्बुलेंस संपर्क ये एम्बुलेंस देखिए उसके ऊपर मैंने 6 नंबर डाल दिया हो, 1 नहीं 2 नहीं, अगर किसी एक बंदे ने नहीं उठाया, 2 बंदे ने नहीं उठाए, मैंने 6 नंबर उसके ऊपर रखा होता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेवा दे सके। आपके ट्रस्ट का नाम अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रफ़ीक पुरकर मदनी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हुए, इफ्ता की सनद लिए और उसके बाद उन्होंने इस ट्रस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया है, जो आज पूरे टोटल 26 ब्रांचों पर काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 350 बेवाओं को हर महीना ये वजीफ़ा वगैरह देता है। और तालीमी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रस्ट एक बड़ा और अच्छा काम कर रहा है। किस तरीके की सेवा है इस एम्बुलेंस में? यानी किस एतबार से आपको कुछ और एम्बुलेंस में फैसिलिटी क्या है? एम्बुलेंस के अंदर ये भी है, ऑक्सीजन है उसके अंदर। अभी आप लोगों की जानिब से एक मांग आई है कि उसके अंदर ऑपरेटर होना चाहिए, और ये अभी का जो हाल चल रहा है उसके एतबार से हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे और एक ऑपरेटर भी ज़रूर इंशाल्लाह रखेंगे। सरफराज अब्दुल्ला मुकादम है। ये जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस और इसके पहले भी जो एम्बुलेंस हमारे ट्रस्ट को मिली है वो बशीर हजवानी साहब की तरफ से मिली है। और ये एम्बुलेंस ठाकुरवाड़ी सोसाइटी जो सिंधुदुर्ग के अंदर एक ट्रस्ट है, उन्होंने ये, उनके एक मेंबर है सबा ठाकुर, उनकी वालिदा के इसाले सवाब के वास्ते ये एम्बुलेंस हम यहाँ पर दी है। और हम लोग जो है इस बात की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे इस अंजुमन के जो मेंबर हैं, जो नाजिम है मौलाना जाकिर साहब, इनका फ़ोन 24 घंटे जो है अलर्ट रहता है कि जब चाहे जो है कोई भी फ़ोन करेंगे फ़ौरन इंशाल्लाह ये एम्बुलेंस उसकी खिदमत के लिए अवेलेबल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अंजुमन दर्दमंद इस्लामिया ट्रस्ट की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा जो है लोगों की खिदमत के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। लॉकडाउन, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के इस पीरियड में जो है उन्होंने खुद होके आगे होकर 15,000 लोगों को दोनों वक्त का खाना मुहैया किया, राशन मुहैया किया, और बहुत सारी अखराजात भी उन्होंने, बहुत सारे मतलब राशन के अलावा भी और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उन्होंने लोगों के लिए मुहैया की है। इसके अलावा जो है पॉलिटिशियन तो अपना अपना काम करते रहते हैं, टीएमसी अपना काम करती है, लेकिन अगर एक तंजीम आगे बढ़कर अगर इतना काम करती है तो जाहिर सी बात है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना ही है। इसके अलावा मुमरा के और दीगर लोगों ने भी, जैसे नूरी ब्रदर्स ने भी एम्बुलेंस मुमरा के लिए जो है मुहैया की है। अभी एक पत्रकार हमारे भाई जो है सवाल कर रहे थे कि मतलब कुछ चीज़ें नहीं भी होती है, कभी वक्त बेवक्त जो है एम्बुलेंस नहीं भी मिलती है हमको किसी को, तो मुमरा की जो आबादी है उसको देखते हुए अगर आप इन चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो मुझे लगता है कि जो खिदमत मुमरा में हो रही है वो और किसी जगह पे नहीं हो रही है। इतनी आबादी होने के बावजूद भी इतने लोग जो है बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेके, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे खाने का मामला हो, चाहे एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, या हॉस्पिटल वाले भी, हमारे डॉक्टर्स भी जो है हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। फर्स्ट डे से डॉक्टर्स भी हमारे साथ में। कुछ लोगों ने जो है थोड़ी कुछ हरकत की जिसकी वजह से डॉक्टर्स ब्रदर्स जो है बदनाम हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी, और सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने भी इस पीरियड में हम लोगों का साथ दिया। मदन ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुमरा की हालातों को देखते हुए जिस तरीके से दूसरी एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। दर्द मदन नाम इतना प्यारा है ये ट्रस्ट का, वाकई में इन्हें शहर के लोगों के लिए दर्द है, क्योंकि जिस तरह शहर की खिदमत में ये लोग लगे हुए हैं, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट जिस तरीके से बिना कोई मुफाद के सोचते हुए काम कर रही है, बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को मैं।
और जिस तरह अभी किसी ने एक सवाल किया कि एम्बुलेंस लेट आती है XYZ, आज ही ग्रुप में मैंने देखा कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत ने एक मैसेज डाला है। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना था, साहब को जब कोविड हुआ था, तब उनको भी एम्बुलेंस मिलने में 1.5 घंटा लगा, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है। वो चाहते तो उनको फैसिलिटीज़ क्विकली मिल सकती है, लेकिन आम आदमी हो या वो मंत्री हो, एम्बुलेंस है। हर चीज़ के लिए वक्त लगता है, पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, थिंग्स टेक टाइम्स। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ऐसा नहीं है कि सुविधा मिल रही है, लेकिन वो आपको 100% एकदम मिले वो ज़रूरी नहीं है, 19-20 होता है। तो उस चीज़ को प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। बाकी आशिक भाई को काफ़ी मेहनत करते हैं, और भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि उन्होंने सलाम इंडिया फाउंडेशन को, सलाम इंडिया ट्रस्ट को काफ़ी सपोर्ट किया सिंस डे 1 से। जब से कोविड का मसला हमारे शहर में उठा है, जब से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है, कई गरीबों को खाना पहुंचाया गया है, और ये सब भाई साहब की देख रेख में हुआ है। और सब पूरी टीम ने मिलकर काम किया, लेकिन भाई साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कफ़ील सैयद, आशिक गर्दी, गुलाम भाई, मौलाना जाकिर साबले भाई, ये लोग ज़मीन पे काम किए, मैं फ़ोन पे काम। जाकिर साबले साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दूसरी एम्बुलेंस भी शहर को प्रोवाइड की गई। इंशाल्लाह आगे जो मसले हैं वो देखते हुए उसके ऊपर भी कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होगा।